नमस्कार दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप एचआरएमएस में सीआर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एचआरएमएस में सीआर को सीओसीएल बोलते हैं, यानी कि कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव। तो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि एचआरएमएस में सीआर किस तरीके से अप्लाई करोगे, किनको सीआर मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी। तो मैंने वहां पर यह भी बताया था कि सीआर के रिगार्डिंग अभी कुछ इश्यूज हैं, आई होप वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो अब आपके वो सारे इश्यूज सॉल्व हो गए और वो क्या क्या इश्यूज थे, किस तरीके से सॉल्व हुए, वो सारा मैं डिटेल से बताऊंगा और एक डिटेल ट्यूटोरियल भी बताऊंगा कि आप सीआर किस तरीके से अप्लाई करोगे। वो पूरा डिटेल हम आज के इस वीडियो में सीख लेंगे। तो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एचआरएमएस से सीआर लेनी है तो इस वीडियो को प्लीज जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। आपके कई सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे जो मेरे पास अक्सर कमेंट में आते रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हाय गाइज, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज यार, आप चैनल पर नए हो या आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने साथी कर्मचारियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे फर्क पड़ता है। तो गाइज, मैंने उस वीडियो में बात की थी कि जो आप सीआर अप्लाई करोगे यानी कि सीओसीएल अप्लाई करोगे, उसको अभी आप सीएल के साथ नहीं ले सकते या दो सीआर को रेस्ट के साथ अलग अलग नहीं ले सकते। तो वो कई सारे इश्यूज हमारे आ रहे थे, तो क्रिस ने वो सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए हैं। अब वो कौन कौन से इश्यूज थे? सबसे पहला तो हमारा इश्यू था कि आप सीआर को सीएल के साथ नहीं ले पा रहे थे, यानी कि सीओसीएल को सीएल के साथ नहीं ले पा रहे थे। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आप अपनी सीआर को सीएल के साथ ले सकते हैं। दूसरा इशू ये था कि अगर मान लीजिए कोई आपका रेस्ट है, उसके आगे पीछे आप सीआर लेना चाहते हैं, यानी कि 2 स्पेल में आप सीआर लेना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं मिल रही थी। तो वो भी इशू आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब 2 या 3 पैनल में आप सीआर ले सकते हैं, यानी कि आपकी कोई सीआर है, फिर रेस्ट है, फिर सीआर है, फिर कोई हॉलीडे, इस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। और तीसरा जो हमारा मेजर इशू था कि वो हमारे जीपी 4200 यानी कि पे लेवल 6 के कर्मचारियों को सीआर का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो कई जगह ये इश्यूज था कि भाई हमको पहले सीआर मिलती थी, अब क्यों नहीं मिलती है, हम 4200 में सुपरवाइजरी कैटेगरी में नहीं है। कई कैटेगरी जैसी है जो सुपरवाइजरी कैटेगरी में नहीं आती है, तो वहां पर सीआर का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। अब जीपी 4200 यानी कि पे लेवल 6 के कर्मचारियों को भी सीओसीएल यानी कि कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव सीआर का ऑप्शन दिखने लग गया है। वो भी अब सीआर अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको सीआर मिलती है। तो यहाँ पर जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो ध्यान दे ले कि अगर आपके जो भी एम्प्लॉय ने सीआर अप्लाई की है वो सीआर का हकदार है या नहीं है, वो अपना डिसाइड खुद कर ले। लेकिन अब लेवल 6 के एम्प्लॉय को भी सीआर का ऑप्शन दिखने लगा है। तो ये जो हमारे 3 मेजर चेंजेस थे जिनका इश्यू हमको आ रहा था, तो वो क्रिस ने सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप अपनी सीआर को सीएल के साथ कैसे ले सकते हैं, या 2 सीआर के बीच में कोई रेस्ट आ रहा है तो उसको आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, जब हम लॉगिन हो चुके हैं एक एम्प्लॉय के आईडी से, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। ये हमारा लीव मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको न्यू लीव एप्लीकेशन पे जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बता दिया है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। तो यहाँ से हम नीचे आ गए और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ लीव। तो यहाँ पर आपको प्लीज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी आईडी में एक ऑप्शन मिलेगा कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव यानी कि सीओसीएल। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि आप सीओसीएल यानी कि कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव सीआर के लिए किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन थी, जैसे आप सीएल के साथ सीआर नहीं ले पा रहे थे, या सीआर के साथ आप सीएल नहीं ले पा रहे थे, या सीआर के साथ आप फिर से सीआर नहीं ले पा रहे थे, या फिर जो जीपी 4200 पे लेवल 6 में जो एम्प्लॉय थे उनके आईडी पर ये सीओसीएल का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो अब उनकी आईडी पे भी ये सीओसीएल का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप सीआर को सीएल के साथ कैसे ले सकते हैं और सीआर को आप किसी रेस्ट के साथ किस तरीके से ले सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए आपकी 2 सीआर है और उसके बाद आपको 1 सीएल लेना है। टोटल आपको 3 दिन की लीव लेनी है और उसके बाद आपका कोई एक रेस्ट है। ठीक है, तो उस सिनेरियो को हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीआर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सीआर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि आपको कब से कब तक सीआर लेना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए करंट बैलेंस में आपका एनए लिख के आ रहा है। सीआर का जो भी बैलेंस है वो आपका जो भी इंचार्ज है वो मैनुअली मेंटेन करेगा
और उनको पता होना चाहिए कि इनके पास सीआर है या नहीं है। सीआर का जो भी एक्सटेंड रूल है उसके अनुसार ही आप सीआर को अप्लाई करें। और आपको ध्यान देना है कि आप एक साथ में एक स्पेल में 3 से ज़्यादा सीआर नहीं ले सकते। एक महीने में आप कितनी भी सीआर ले सकते हो अगर आपने बनाई है तो, लेकिन आप एक बारी में 3 सीआर से ज़्यादा नहीं अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सीआर अप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए हमें 2 सीआर लेनी है, तो उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमें 28 और 29 तारीख की सीआर लेनी है, और उसके बाद हमें सीएल ले लेते हैं, हम 3 दिन की सीएल ले लेते हैं, 30, 31, 1 की। और उसके बाद मान लीजिए हमारा इधर भी रेस्ट था और हमारा इधर भी रेस्ट था। ठीक है, सैटरडे का भी हमारा कोई रेस्ट है और संडे का भी हमारा कोई रेस्ट है। इस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे 28 तारीख। ठीक है, और उसके बाद हमें कब तक सीआर चाहिए, मान लीजिए हमें 2 दिन की सीआर चाहिए, तो हम यहाँ से 2 दिन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 3 दिन की सीआर है तो आप यहाँ से 3 दिन सेलेक्ट कर लेंगे, एज पर आपकी जैसी भी नीड है उसके अनुसार पर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 दिन की सीआर ले लेता हूँ, और उसके बाद मान लीजिए मुझे 3 दिन की सीएल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड अनदर लीव, ये वाला हमारा ऑप्शन है, ऐड अनदर लीव, इस पर मैं क्लिक करूंगा। गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इसमें कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कई सारे लीव कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर होगा, लेकिन आपको एंड तक जरूर देखना है अगर आपको सीआर लेनी है तो, और उसके संबंध में कुछ जानकारी आपको जाननी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड अनदर लीव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से फिर से सीएल सेलेक्ट करते हैं। इस बार हम सीएल सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए हम जैसे सीएल सेलेक्ट करेंगे तो आपका सीएल का बैलेंस आ जाएगा कि आपके पास कितनी सीएल बची हुई है। अगर आपने अभी तक सीएल नहीं लिए तो आपको यहाँ पर इनिशियली बैलेंस देना पड़ेगा। तो सीएल किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद हम यहाँ से लीव फ्रॉम डालते हैं। अब मान लीजिए हमें 3 दिन की सीएल चाहिए, हमने 28 और 29 का हमने सीआर लिया है। उसके बाद हम 30 से लेके और 1 तारीख तक मान लीजिए हमें सीएल लेना है, तो हम 30 से 1 तक यहाँ का सीएल ले लेते हैं 3 दिन का। तो यहाँ पर हमारा देखिए 5 दिन का टोटल लीव हो गया, 2 दिन का हमारा सीआर है और 3 दिन का हमारा सीएल है। तो इस तरीके से आप सीएल को सीआर के साथ ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पे इंटरवेनिंग पीरियड में कुछ नहीं आ रहा है, तो भाई हमने कंटिन्यू लीव ली है, बीच में हमारा कोई रेस्ट नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर इंटरवेनिंग पीरियड नहीं आएगा। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम रेस्ट को सीआर के साथ कैसे लें, रेस्ट को सीएल के साथ कैसे लें। ठीक है, तो गाइस अगर आपका कोई भी रेस्ट या कोई भी एनएच आपकी लीव के बीच में आता है, तब जाके आपको यहाँ पर इंटरवेनिंग पीरियड में उस रेस्ट को या उस हॉलीडे को दिखाना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए कोई भी आपका डेट यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि आपको वो चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। चूंकि हमने मंडे से सीएल स्टार्ट की है और हम सपोज कर रहे हैं कि आपका संडे का रेस्ट है, इसलिए उस रेस्ट को यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यही सिनेरियो हम लास्ट का सपोज कर रहे हैं कि आपका सैटरडे का भी रेस्ट है, तो हम उस सैटरडे के रेस्ट को भी यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रीजन दे देना है और यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कि आपका सीआर से संबंधित बैलेंस का जो भी कोई प्रूफ है, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मैंडेटरी फील्ड है, वहाँ पर आप अपना बुकिंग रजिस्टर भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बुकिंग रजिस्टर की फोटोकॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जिसको भी ये लीव भेजनी है उसको आप भेज देंगे। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि मान लीजिए आपने एक सीआर ली, उसके बीच में आपका कोई एक रेस्ट पड़ रहा है और फिर उसके बाद आपने सीआर लिए, यानी कि आपने एक सीआर पहले लिए, उसके बाद आपका कोई रेस्ट या हॉलीडे पड़ रहा है बीच में, और उसके बाद आपने 1 या 2 सीआर लिए, तो उसको आप किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे नेचर ऑफ लीव सेलेक्ट कर लेते हैं। सीआर मान लीजिए हम यहाँ पे सीआर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे सीआर कॉम्पेंसेटरी कैजुअल लीव यानी कि COCL सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लीव डेट देना है कि सीआर आपको कब से कब तक लेना है। तो यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमें 28 तारीख को सीआर लेना है, उसके बाद 29 तारीख की मान लीजिए हमारा कोई छुट्टी है या रेस्ट है, और उसके बाद हमको 30 तारीख को फिर से सीआर लेना है। ठीक है, या 30-31 का आपको कोई सीआर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 28 तारीख चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से फिर से 28 तारीख चूज कर लेते हैं, तो ये हमारा 1 दिन का सीआर हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दोनों सेम डेट डालोगे तो वो आपका 1 दिन का सीआर मान लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आप अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ केवल आप CL और LAP के केस में ही चूज कर सकते हैं और किसी में नहीं कर सकते। अब मान लीजिए बीच में आपका 29 तारीख का रेस्ट है और उसके बाद आपको 30 और 31 तारीख की फिर से सीआर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड अनदर लीव करते हैं
और उसके बाद हम यहाँ से फिर से CR सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अब हम डेट सेलेक्ट करते हैं। अब डेट हम सेलेक्ट करेंगे, चूंकि हमारी 29 तारीख को हम रेस्ट मान रहे हैं और 30 और 31 का हमें CR लेना है, तो हम यहाँ से 30 तारीख सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम 31 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 दिन का CR हो गया। अब हमारा 29 तारीख का रेस्ट या हॉलीडे है तो उसे हमें इंटरवेनिंग पीरियड में दिखाना पड़ेगा। अब मान लीजिए सपोज करिए आपका यहाँ पे 27 तारीख को संडे है, उसका आपका कोई रेस्ट है तो उसे हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो हमारी लीव शुरू होने से पहले है। और सपोज करिए मान लीजिए आपका 31 के बाद 1 तारीख का कोई रेस्ट है या हॉलीडे है या NH है तो उसे भी हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो हमारे लीव के जस्ट बाद में है। अब यहाँ पर नोटिस करिए कि आपका 28 और 30 तारीख के बीच में एक दिन आता है, वो है 29 तारीख को आपका रेस्ट है या NH है तो उसे आपको किस तरीके से दिखाना है। अब 29 तारीख वाले रेस्ट को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल फॉर इंटरवेनिंग पीरियड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि 29 तारीख की आपका यहाँ पर डेट आ चुकी है कि भाई ये 29 अगस्त को आपका क्या है, कि इसको आप क्यों ऑफिस नहीं आ रहे, ये क्या चीज है। तो यहाँ पर जैसे आप प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, हॉलीडे और वीकली ऑफ। अगर आपका वीकली ऑफ है यानी कि रेस्ट है तो आप वीकली ऑफ सेलेक्ट करेंगे और अगर कोई हॉलीडे या NH वगैरह है तो आप उसको यहाँ पर हॉलीडे सेलेक्ट करोगे। अब मान लीजिए आपका वीकली रेस्ट है तो हम इसको वीकली रेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा डिटेल आ चुका है, 29 तारीख का आपका वीकली ऑफ है। अब इस एग्जांपल से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सर रेस्ट को CL के साथ, रेस्ट को CR के साथ किस तरीके से लें, रेस्ट को LAP के साथ किस तरीके से लें। तो भाई उसको आपको इस तरीके से लेना है। अगर आपका रेस्ट NH आपकी CL के बीच में आता है और वो CL मान लीजिए आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, उसके बीच में आता है तब जाके आपको उसे दिखाना है। फर्स्ट में और लास्ट में अगर कोई रेस्ट है या NH है तो उसे आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, तो आई होप गाइज अभी आपका रेस्ट और लीव वाला कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है, वीडियो भी लंबा हुआ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। अब उसके बाद मान लीजिए आपको CL के साथ कोई LAP भी लेनी है तो ऐड अनदर लीव पे जाके यहाँ से आप अपना लीव का टाइप LAP सेलेक्ट करोगे तो आप इसके साथ LAP भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए दोबारा CL लेनी है कोई अगली डेट की तो आप उसको CL भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ से आपको हेडक्वार्टर लीव परमिशन देनी है। तो मेरा यहाँ पर आपको सलाह रहेगा कि जब भी आप अपनी हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं भी बाहर जाएं तो आपको हेडक्वार्टर परमिशन जरूर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं हेडक्वार्टर परमिशन लेता हूँ। उसके बाद आपको रीजन देने जाना है कि आपको लीव क्यों चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक रिमार्क दे दिया है, आपको अपने हिसाब से रिमार्क देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है कि आप छुट्टी के टाइम किस एड्रेस पर रहोगे। तो मैंने ऐसे ही रिमार्क लिख दिया है। उसके बाद आपको इस अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ से चूज फाइल करना है और यहाँ से आपको एक PDF फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी PDF फाइल है उसको आपको अपलोड करना है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपकी PDF फाइल ही अपलोड होगी और वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर आप JPG फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कई लोग फोटो अपलोड करने की सोचते हैं तो वो नहीं होगा, उसे आप PDF में कन्वर्ट करिए। PDF में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं उसके लिए भी मैंने चैनल पर वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इस अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप अपने जो भी इंचार्ज है, जो भी आपका ऑफिसर है, जिसको भी आप लीव फॉरवर्ड करोगे उनका नाम यहाँ पर सर्च करोगे, सेलेक्ट करोगे। अगर नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो मॉडिफाई सर्च रेंज में जाके और यहाँ से आप अपनी यूनिट बदल सकते हो, डिपार्टमेंट बदल सकते हो। उसके बाद प्रोसीड करके और इस तरह से आपको नाम यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेरे ऑफिसर का नाम सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने इंचार्ज ऑफिसर जिसके भी पास लीव भेजते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यस करने के बाद ये लीव चली गई है हमारे ऑफिसर के पास। अब हम एक बार ऑफिसर की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे ऑफिसर की आईडी से। अब हम फिर से लीव मैनेजमेंट में जाते हैं और यहाँ पे लीव एप्लीकेशन पेंडिंग विद मी इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर आपकी लीव आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 COCL अप्लाई किए। उसके बाद ये एक्शन बटन पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद वो नीचे आएंगे। नीचे आने पर यहाँ पर आपका नेचर ऑफ लीव देखेंगे कि आपने कौन सी लीव अप्लाई की है। तो यहाँ पे हमने 2 COCL अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से देख लेंगे। इंटरवेनिंग पीरियड क्या है वो भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे और कब से कब तक हेडक्वार्टर लीव परमिशन है वो देख लेंगे। यहाँ से वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को व्यू करके देख लेंगे, किस तारीख को अप्लाई किए, कितने बजे किए वो भी आ जाएगा। उसके बाद ये एक्शन बटन आता है तो यहाँ से इसको फॉरवर्ड करना है और भी अगर किसी को भेजना है तो फॉरवर्ड कर देंगे। सैंक्शन करना है तो सैंक्शन कर देंगे, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सैंक्शन कर देते हैं
उसके बाद ये वाला ये इंस्ट्रक्शन है, ये जरूर पढ़ लें जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, और यहाँ पे आप रिमार्क दे देते हैं और उसके बाद सबमिट कर देते हैं, यस कर देते हैं। यस करने के बाद ये लीव हमारी सैंक्शन हो चुकी है। अब हम फिर से एम्प्लॉय की आईडी पे आते हैं। अब हम फिर से एम्प्लॉय की आईडी पे आ चुके हैं। फिर से हम लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे माई लीव एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फाइंड बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक COCL अप्लाई की थी 28 से लेके 31 तारीख तक, 3 दिन का था। बीच में हमारा एक इंटरवेनिंग पीरियड था, यानी कि हमारा रेस्ट था। टोटल हमारा 3 दिन का लीव है, ठीक है ना। पर कंटिन्यू में हमारा 28 से लेके 31 तारीख का हो गया था। उसके बाद ये हमारी हेडक्वार्टर लीव परमिशन थी। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ से देखिए इसको व्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। व्यू करके देखेंगे तो आपकी डिटेल पूरी आ जाएगी। और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो इस कैंसिल बटन पे क्लिक करके आप इसको कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज ये था हमारा प्रोसीजर कि आप अपनी CR HRMS में किस तरीके से अप्लाई करोगे, कैसे CL के साथ CR लोगे, कैसे किसी रेस्ट के साथ CR लोगे, वो पूरा प्रोसीजर हमने इस वीडियो में सीख लिया है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि अब आपको CR किस तरीके से लेनी है। गाइज आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को एंड तक नहीं देखते, जिससे उनके कई सारी क्यूरीज रह जाती है और वो वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं। तो गाइज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके कई सारे इसमें डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।